बलवान जी, सबसे पहले तो रायसिंह नगर में आपका स्वागत है। महापंचायत में आप पधारे हैं चलती हुई विधानसभा में, लेकिन किसानों का जो आंदोलन है लगातार 100 दिन से क्रॉस हो चुका है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जो कृषि कानून केंद्र की सरकार ने किसान विरोधी पास किए हैं और ये कानूनी जामा भी पहन चुके हैं, इसके खिलाफ लड़ाई अध्यादेश आने के बाद ही शुरू हो गई थी। जो देश में समझ पा रहे थे किसान, वो सबसे पहले पंजाब के किसान ने इसको समझा। वहाँ से किसान आंदोलन उठा। मैंने सितंबर की विधानसभा का जब हम राजस्थान में ये तीनों कानून केंद्र के खिलाफ हमने किसान के पक्ष में पास किए थे, उसी दिन ये बात कही थी कि किसान खड़ा होगा। ये केंद्र ने जो कानून पास किए किसान विरोधी हैं, और किसान विरोधी नहीं, ये जन विरोधी है। इन तीनों कानूनों के खिलाफ आज देश भर में आंदोलन बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहा है। जो अहिंसावादी आंदोलन शुरू हो रहा है, वो आंदोलन हमेशा ही लंबे चलते हैं, क्योंकि इस आंदोलन की डेप्थ है वो बहुत गहरी है। और मैं आप सब साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक रायसिंह नगर से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर तक, जहाँ तक किसान बैठे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी नाम से, और पूरे हिंदुस्तान में जो किसान पंचायतें चल रही हैं, किसानों के अलग अलग स्वरूप में धरने प्रदर्शन कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रहे हैं। ये इसलिए चल रहे हैं कि किसान की ज़मीन बचे, किसान से जुड़ा हुआ बाजार बचे, किसान से जुड़ी हुई मंडी बचे। इस आंदोलन को जो विभिन्न रूप दिए गए, जिस तरीके से खालिस्तानी, आतंकवादी, पंजाबी, जिस तरीके से मंडियों के दलालों का समर्थक आंदोलन बताया गया, जो उपनाम दिए गए, कटीली तारें बिछाई गई, अलग अलग तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई, सारी कोशिशें फैल हो जाएंगी और केंद्र की सरकार को तीनों काले कानून वापस लेंगे। बलवान जी, आखिरी सवाल आपसे कि कृषि कानूनों के साथ साथ पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं कि सरकार किसी तरह से बात करने को केंद्र सरकार तैयार ही नहीं। इतना बड़ा बहुमत है केंद्र के पास और इतना बड़ा अहंकार है, वो ये समझ रहे हैं कि हम किसी न किसी प्रतिरोध को कैसे दबा सकते हैं। एक चीज़ छोटी सी समझने की जरूरत है कि देश में सबसे बड़ा अगर कोई तबका आज भी है तो वो है किसान। किसान है देश में 58%, और किसान का खेत में जाने के बाद जब प्रतिशत निकालते हैं तो 65% लोग खेती और मजदूर हैं। अभी इस आंदोलन को सिर्फ किसान लड़ रहा है, खेती और मजदूर इसमें भी नहीं है। डीजल, पेट्रोल, गैस, ये आम उपभोक्ता की चीज़ें हैं। आम आदमी के पास ना तो इतना टाइम है और ना ही विभिन्न चैनलों के माध्यम से और विभिन्न प्रचारों के माध्यम से और सोशल मीडिया में उन्होंने जो खर्चा किया उसके माध्यम से इतना जहर घोल दिया कि लोगों को उन्होंने तबकों में, लोगों को उन्होंने वर्णों में, लोगों को उन्होंने अलग अलग तरीके से बांट दिया। उससे निश्चित तौर से जन आंदोलन टूटे हैं। ये तो धन्य है हिंदुस्तान का किसान और पंजाब का किसान जिसने अगुवाई की, और किसी न किसी एक मुद्दे पर लोग खड़े हुए हैं और लोगों को संजो रखा है। और वो सोशल मीडिया के लोग और छोटे छोटे जो चैनल, तो बड़ी जो मीडिया, दिल्ली की बड़ी मीडिया, स्ट्रीमलाइन की मीडिया है, उसमें 1-2 चैनलों को छोड़ करके बाकी ने तो इस बात को गलत तरीके से प्रचारित करते हैं या फिर इसको दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। जैसे आप ये कह रहे हो कि जन आंदोलन है, तो इसमें खाली किसान आंदोलन ही क्यों बना रखा है? इसको आप जन आंदोलन क्यों नहीं बना पा रहे? नाम देने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से इस किसान आंदोलन के हिसाब से चल रहा है, इसमें जो मदद जनता कर रही है, तो ये जन आंदोलन है। इस तरीके से कि इसमें भीड़ जो ज़्यादा बढ़ेगी, जो ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी विभिन्न पंचायतों के माध्यम से, वो और बड़ा स्वरूप होता जाएगा। लेकिन ये इस सदी का सबसे बड़ा किसान आंदोलन ही जाना जाएगा। बलवान जी, प्रधानमंत्री बोले कि आंदोलनजीवी हैं, नया शब्द दे दिया गया आंदोलन करने वालों को। प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो ये भी कह रहे थे कि काला धन वापस आएगा, वो तो ये भी कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार पर साल देंगे, वो तो ये भी कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, आए तो नहीं। वो आंदोलनजीवी का नाम करके एक बड़ी बात और कही, सिर्फ आंदोलनजीवी नहीं, उन्होंने ये भी कहा बड़ा किसान, छोटा किसान, बड़ा किसान, छोटा किसान, यानी वो किसानों को भी आपस में बांटने का प्रयास करें। वो तो हर वो चीज़ कहेंगे जो जनता के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है। वो अपने कानूनों को लागू करने के लिए अंडामेंट हैं, डटे हुए हैं। और किसान और संयुक्त मोर्चा और विभिन्न किसान संगठन जो संयुक्त मोर्चा में शामिल है, वो इन आंदोलनों को, इस कानूनों को निरस्त कराने के लिए मजबूती से लड़ रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू।